भाई इस समय झटके पर झटके लग रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ में हमें 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ही युवा टीम ही जाएगी इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं कह रहा हूं। एक और बड़ा झटका भारतीय टीम को लगा है। आज 11-12 बजे की खबर आई, विराट कोहली ने सबको सरप्राइज किया और उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू वेरी मच, टेस्ट मैच अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। मतलब कि अब टेस्ट मैच में व्हाइट जर्सी में आप किंग कोहली को नहीं खेलते हुए देखोगे, जो कि हम सबको आदत थी, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा से कहीं ज्यादा ऑलमोस्ट डबल टेस्ट मैचेस विराट कोहली ने खेले। 123 टेस्ट मैच का अनुभव था विराट कोहली के पास में। तकरीबन 9,500 रन, 30 शतक उन्होंने लगाए थे। मतलब तमाम रिकॉर्ड्स आप और मैं रन से किसी प्लेयर को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता हूं। आप देखते हो कि किन कंडीशन में, किन अपोजिशन के खिलाफ में रन किया, तो वहां पर शायद विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद में भारत के दूसरे सबसे बड़े बल्लेबाज रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई लोग। तो रोहित शर्मा ने भी संन्यास लेने की घोषणा पहले ही कर दी थी। मेरे ख्याल से 7 या 8 तारीख को उन्होंने बता दिया कि वो संन्यास ले रहे हैं। विराट कोहली ने आज बता दिया कि वो भी अब टेस्ट मैचेस से संन्यास ले रहे हैं। 2 बड़े खिलाड़ी आपके गए। अब चर्चा इस बात को लेकर के चल रही थी कि भाई भारतीय टीम की कमान किसके पास में है। क्या कमान भारतीय टीम की जो इस समय करंट वाइस कैप्टन है वो जसप्रीत बुमराह संभालेंगे, या कमान शुभमन गिल को दिया जाएगा, या फिर मतलब कि एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए जायसवाल के बारे में भी सोचा जा रहा था, और देन आपके ऋषभ पंत के बारे में। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने आपको एक बात कही थी कि केएल राहुल भी दावेदारी में है। मतलब केएल राहुल भी भारतीय टीम के कप्तान हो सकते हैं इंग्लैंड दौरे के लिए। लेकिन मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि भाई हमें जसप्रीत बुमराह से कप्तानी करानी चाहिए, जसप्रीत बुमराह को कप्तानी करनी चाहिए। और वो किस तरीके कप्तान है बताने की जरूरत नहीं है। पर्थ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अपने दम पर उन्होंने भारतीय टीम को जिता दिया था, है कि नहीं। लेकिन जो अब खबर आ रही है ना, वो सरप्राइजिंग है भाई लोगों। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए, पूरी जानकारी मिल जाए। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जसप्रीत बुमराह को लेकर के क्या खबर आ रही है और मैनेजमेंट इसके बाद क्या बड़ा फैसला ले सकती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कब भारतीय टीम का ऐलान होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप सुन लो भाई लोग, जसप्रीत बुमराह के बारे में यह खबर आ रही है कि उन्होंने डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते हैं। इस तरीके की खबरें आ रही हैं और ये बहुत रिलायबल सोर्स के हवाले से ये खबर आ रही है। और उसी के बाद चयनकर्ताओं ने यह तय किया कि अगर बुमराह कप्तानी नहीं करेंगे तो हम किसी युवा चेहरे को मौका देंगे। अब युवा चेहरे में आपके शुभमन गिल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और ऋषभ पंत भी आपके एक दावेदार हैं। लेकिन ऋषभ पंत का इस समय फॉर्म अच्छा नहीं है। टेस्ट मैचेस में उनको कप्तानी देंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी कप्तानी ऋषभ पंत को देना सही होगा नहीं होगा, इनफैक्ट मेरे लिए तो अभी शुभमन गिल को भी कप्तानी देना थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनली डाउटफुल है। आप लोग भी अपना कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे प्लेयर हैं। आईपीएल में कप्तानी करना एक अलग चीज है। भारतीय टीम के लिए अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड में जाकर के कप्तानी करना, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। मतलब उसके लिए आपको बहुत ही गट्सी कप्तान बनने की जरूरत पड़ेगी। आई होप कि शुभमन गिल उस तरीके की कप्तानी करें अगर उनको कप्तानी दी जाती है तो। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर यार जसप्रीत बुमराह ने मना क्यों कर दिया कप्तानी करने से, जो खबरें आ रही हैं, है ना। क्योंकि वो तो यार वाइस कैप्टन है भारतीय टीम के। तो क्या उन पर सीरियसली कोई दबाव था? क्योंकि मीडिया में यह खबर आई कि नहीं, जसप्रीत बुमराह को लेकर के डाउट है, इन एंड आउट रहते हैं, कुछ मैच खेलते हैं, कुछ मैच नहीं खेलते हैं। तो मैं एक चीज जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय टीम को साल भर में कितने टेस्ट मैच खेलने पड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या आपको लगता है कि अगर ओडीआई के कप्तान रोहित शर्मा हैं या टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं तो ये हर मैच खेलते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। या फिर हमने एक नई सोच डेवलप कर ली है जहां पर हम ये मान करके चलते हैं कि हमारे पास में 50 प्लेयर का पूल है और हम कुछ प्लेयर्स को टी20 के लिए तैयार कर रहे हैं जो कि हर टी20 मैच खेलेंगे, हम कुछ प्लेयर्स को ओडीआई के लिए तैयार कर रहे हैं जो कि हर ओडीआई खेलेंगे, और कुछ प्लेयर्स को हमने टेस्ट मैच के लिए सिर्फ आइडेंटिफाई किया जो कि हर टेस्ट मैच खेलेंगे। अगर उस लिहाज से हम सोच रहे हैं तब तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टीम बना लीजिए। लेकिन आप सिर्फ इसलिए कप्तान नहीं बनने देना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह को, या जसप्रीत बुमराह पर किसी भी तरीके से दबाव है कि वो पूरी तरीके से फिट नहीं है या कभी खेलेंगे कभी नहीं खेलेंगे,
तो यार वो भी तो भारत के लिए खेलते खेलते इंजर्ड हुए। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने घर पर चोटिल हो गए और फिर मतलब कि आप समझ रहे हो मेरी बात। वो तो यार और यही जसप्रीत बुमराह 1.5 साल 1 साल के बाद आए, आपने इनको वाइस कैप्टनसी दी, उसके बाद फिर से आपने इनको ऑस्ट्रेलिया में कप्तान भी बनाया। तो अचानक ये मेरे लिए एकदम ही सरप्राइजिंग न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह ने मना कर दिया कि कप्तानी करने से। अब जब ये बात मना ही कर दिया जसप्रीत बुमराह ने, तो अब इस पर मैं क्या बताऊं, है कि नहीं। मतलब हो गया, उनका डिसीजन था, हो गया, अब उन्होंने कप्तानी करने से मना कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने में आ चुका है। अब दो चीजों को आप लोग समझ जाओ, एक तो आप कोई बांग्लादेश के दौरे पर नहीं जा रहे हो, और एक तो आप कोई किसी भी मतलब कि आसान टीम से टेस्ट मैच नहीं खेलने जा रहे हो। आप एक टॉप क्लास टीम से टेस्ट मैच खेलने जा रहे हो, और वो भी उन्हीं के घर पर, इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया में गेंद जो है वो निप करती है, ऑस्ट्रेलिया में गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ में आती है, तो आपको उछाल से प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंग्लैंड में गेंद हवा में स्विंग करती है और टप्पा खा करके सीम करती है, यानी कि गेंद हवा में भी आपको तैरती हुई नजर आएगी और टप्पा खा करके गेंद अंदर बाहर करती है। तो कंडीशंस इंग्लैंड में बहुत खतरनाक होने वाले हैं। जोफ्रा आर्चर, मार्कवुड जैसे उनके पास में तगड़े गेंदबाज हैं जिनको खेलना बड़ा मुश्किल होगा। ऊपर से ना तो किंग कोहली है ना तो हिटमैन है, ठीक है। जसप्रीत बुमराह आपके कप्तान है नहीं जो कि एग्रेशन लेकर के आते हैं, क्योंकि कई बार एग्रेशन की जरूरत होती है। आप याद करो इंग्लैंड दौरे पर आखिरी दफा जब हम गए थे तो विराट कोहली की कप्तानी में हमने किस तरीके से कमबैक किया था लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। 60 ओवर में हमने इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया था। टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम अपने मतलब कि वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच सकती थी कि वो टेस्ट मैच हारेंगे और वो भी 60 ओवर में ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन हमने उस मैच में जीत दर्ज कर ली थी, है कि नहीं। तो भाई आपको एक ऐसा एग्रेसिव कैप्टन चाहिए होगा इंग्लैंड के दौरे पर, और ना सिर्फ इंग्लैंड के दौरे पर बल्कि अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल को देखेंगे तो एक मुझे लगता है कि एक आपको एग्रेसिव कैप्टन चाहिए होगा, और उसकी जरूरत भी है। पर देखते हैं कि अब चयनकर्ताओं का क्या फैसला आता है। शुभमन गिल, मैं अभी भी कह रहा हूं, रेस में सबसे आगे हैं, पर मेरा यह पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल भी इस समय रेस में है। मैं जो कह रहा हूं ना कि शुभमन गिल सबसे आगे रेस में है, वो मैं बाकी मीडिया की जो खबरें आ रही हैं, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं और टॉप क्लास प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूं। उनके साथ जो सोर्सेस से, जो उनके पास से जो सोर्सेस से जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से शुभमन गिल इस समय फ्रंट रनर हैं। लेकिन मेरा खुद का जो सोर्स है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि इस समय केएल राहुल भी दावेदारी में है, कप्तान के दावेदारी में है, और ऋषभ पंत भी है दावेदारी में। ऋषभ पंत को मैं बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं ऋषभ पंत। वो रेस में पीछे हैं, लेकिन कई बार जैसे सूर्य कुमार यादव अचानक ही रेस में आगे आगे कप्तान बन गए, तो वो अलग चीज है। लेकिन प्रायोरिटी पर शायद इस समय शुभमन गिल है, दूसरे नंबर पर केएल राहुल है, तीसरे नंबर पर ऋषभ पंत है। आप लोगों का क्या चॉइस है, किसको कप्तानी देनी चाहिए इंग्लैंड दौरे पर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई लोगों, क्योंकि बहुत बड़ा दौरा है भारतीय टीम के लिए। एंड आई विश कि भारतीय टीम कम से कम विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट विराट कोहली, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज, बट जीतने की कोशिश करे टीम इंडिया, है कि नहीं। हम लोग तो अपनी टीम को जैसे बैक करते हैं वैसे ही बैक करेंगे, बट चैलेंज बहुत बड़ा है। आपकी नजर में किसको कप्तान बनाना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।